श्रीनाथ जी वहां क्यों गए? श्रीनाथ जी तो गिरिराज जी पर विराजमान थे। तो मेवाड़ की एक राजकुमारी थी अजब कुमारी। अजब कुमारी अपने पिता के साथ वृंदावन बरसाना घूमने आई। घूमते घूमते पहुंची गिरिराज जी, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करके पागल हो गई, वो मोहित हो गई। ऐसे अद्भुत दर्शन, ऐसे अद्भुत ठाकुर जी उसने कभी नहीं देखे। वापस जाने लगी। जैसे जैसे वो मेवाड़ की तरफ बढ़ने लगी ना, उसे लगा कि मेरा कुछ सब कुछ छूट रहा है और उसके अंदर विरह की भावना उत्पन्न हुई। वो ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि मेवाड़ जाकर के बीमार पड़ गई। तो उसने बताया अपने पिता को कि मुझे ठाकुर जी की याद आ रही है, ठाकुर जी के पास जाना है। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन कुछ दिन के लिए भेज सकता हूं तेरे को, 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए होया। अब जो यहाँ आई वो कई श्रीनाथ जी के दर्शन करूं। अब हर समय, हर पल, हर क्षण वहीं श्रीनाथ जी के सामने खड़ी रहती, ठाकुर जी को निहारती रहती, प्रेम में पागल आंखों से अश्रु बहते रहते। अब उसको लगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं यहीं ठाकुर जी के पास आऊं। तो गोस्वामियों से पूछा, तो गोस्वामी ने बोला कि एक काम करो, जो तुम्हारे मन में आए वो सेवा कर लो। तुम्हें अच्छा गाना आता है तो भजन सुना दो, ठाकुर जी को नृत्य आता है तो नृत्य कर दो। तो इसको चौसर खेलनी आती थी, चौपड़। तो ये ठाकुर जी के साथ चौसर खेलनी शुरू हो गई। तो ये ठाकुर जी की भी बारी खुद चलती, अपनी बारी भी खुद चलती, लेकिन अंत में आकर के रोज ठाकुर जी को जितवा देती, खुद हार जाती। ठाकुर जी को जितवाती तो वो जो विग्रह था श्रीनाथ जी का, उनकी मुस्कुराहट दिखाई देती थी। खाली अजब कुमारी को दिखाई नहीं देती थी, बाकी सबको भी दिखाई देने लग गई। अच्छा। और कई बार ठाकुर जी के पसीने भी छूट जाते जब ठाकुर जी हारने को होते, पर ये फिर जितवा देती। और इसको बड़ा आनंद आता ठाकुर जी के साथ खेलने में। जो साथ आए थे उन्होंने कहा कि पिताजी ने बुलाया है, आपकी छुट्टियां पूरी हुई, अब अपने राज्य चले। तो इसने कहा कि जाने से पहले एक बारी और खेलूंगी। अच्छा। आज इसको बड़ा गुस्सा आया हुआ था। इसने सोचा आज मैं ठाकुर जी को नहीं जिताऊंगी, आज मैं खुद जीतूंगा। इधर ये ऐसी ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी निरंतर हार रहे थे, ठाकुर जी के पसीने छूट रहे थे, ठाकुर जी का चेहरा उदास हो रहा था। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे ठाकुर जी ऐसे कैसे हो सकते। जब बिल्कुल ये अंतिम पड़ाव में आ रही थी, इसने ठाकुर जी को जितवा दिया। जैसे ही ठाकुर जी को जितवाया, इसकी आंखों में अश्रु थे, ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और ये उठकर जाने लगी, ये कह के कि आज मैं जा रही हूं। और ऐसा कहते हैं पारस भाई, श्रीनाथ जी ने अजब कुमारी की बाह पकड़ ली, बोले कि मैं तेरी भक्ति से, तेरे प्रेम से प्रसन्न हूं, तू बता तुझे क्या चाहिए। अजब कुमारी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, शरीर कांप रहा है, ठाकुर जी को निहार रही है। तो बोलती कि आज मैं जा रही हूं, यदि सच में कुछ देना चाहते हो ना तो हमेशा के लिए मेवाड़ आ जाओ, ताकि मैं रोज दर्शन कर पाऊं। तो ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए मेवाड़ में जाकर के वहां पर स्थापित।